हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइनो के बारे में। साइनो जो कि आपके पिछले ही साल 2022 में पूछा हुआ है और आपको पता होगा एसएससी के इंग्लिश में कि आप वर्ड मीनिंग का रिपीटेशन होता है, साइनो का रिपीटेशन होता है। चलिए, तो 2022 में आए हुए सीजीएल में जो भी साइनो हैं उन सभी वर्ड्स को हम लोग याद करेंगे और केवल याद ही नहीं करेंगे बल्कि हम उसको ट्रिक से भी देखेंगे ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है इनअंडेट। इनअंडेट का मतलब होता है बाढ़ लाना। ये एक वर्ब है और यहीं पर इनअंडेशन बोलेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा बाढ़। इनअंडेट का मतलब बाढ़ लाना। किन किन का मतलब होता है उत्सुक या फिर उत्साही। याद ऐसे रख सकते हैं, बच्चे को यदि कहेंगे कि आप उसके लिए कुछ किनने जा रहे हैं, एक शब्द होता है किनना, बिहार में बोला जाता है ये शब्द। किनना का मतलब खरीदना। तो अगर आप बच्चे को कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए किनने जा रहे हैं तो वो किन हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। स्टीड फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, और तेज भी रहे और स्टीडी रहे, अस्थिर भी रहे, इसका मतलब वो व्यक्ति स्टीड फास्ट है, मतलब कि वो दृढ़ है। फास्ट भी है और उसमें स्टीडी भी है, इसका मतलब वो क्या है, स्टीड फास्ट है। और इसी में NESS लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा नाउन, यानी कि दृढ़ता, इसका मतलब हो जाएगा। साथियों, साइनो जब भी याद करें तो कभी भी आप इनअंडेट का मतलब ओवरवेल्म्ड भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पर चिपका दें। किन में उत्सुक उत्साही होता है, यहीं पर इंथुजियास्टिक भी होता है और भी बहुत सारे वर्ड हैं। कभी भी आप साइनो ऐसे याद ना करें कि किन का मतलब उत्साही होता है और सभी वर्ड का भी मतलब ये होता है। वर्ड मीनिंग जब भी आप याद करें साइनो खास करके, तो आप उसको अलग से ही याद करें। अगला है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया। मर्सी का भी मतलब होता है दया, क्लेमेंसी का भी मतलब होता है दया। आगे है रॉथ। रॉथ का मतलब होता है गुस्सा। याद ऐसे रख सकते हैं, बात करते करते उसको क्या आ गया, रॉथ आ गया, मतलब कि गुस्सा आ गया। बात करते करते उससे क्या आ गया, रॉथ आ गया, गुस्सा आ गया। कॉन्शियस। कॉन्शियस मत रहिए दूसरों के कंसेंसस के लिए। कॉन्शियस मत रहिए दूसरों के कंसेंसस के लिए, सर्वसम्मति के लिए। एंटीसिपेशन, जिसका कि कहते हैं पूर्वानुमान, और प्रेडिक्टिव का भी मतलब कहते हैं पूर्वानुमान। ये दोनों सेम वर्ड हैं, आप ध्यान रखिएगा। एंटीसिपेट पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन जो बोलते हैं वही सेम ये दोनों वर्ड हैं। लाइटिंग अप। लाइट कब होता है, जब आप कोई चीज़ को लाइटिंग अप करते हैं। लाइट कब आता है, लाइट प्रकाश कब आता है, जब आप किसी को जलाते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, लाइट कब आता है, जब किसी चीज़ को लाइटिंग अप करते हैं, मतलब कि जलाते हैं। सबके सामने उसने आउट कर दिया, मतलब उसने उसका फ्लॉट किया। ऐसे याद रख सकते हैं, उसने मुझे सबके सामने आउट कर दिया, मतलब उसने मेरा क्या किया, फ्लॉट किया, मतलब कि अनादर किया। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, चिंतन करना। कॉन्टेम्पलेट का भी मतलब होता है विचार करना, चिंतन करना। यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं पॉन्ड, वो पॉन्ड में जाके क्या कर रहा था, पॉन्डर कर रहा था। प्लेट में खाना लेकर के कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। मतलब या हो सकता है वो किसी प्रेम वियोग में कह सकते हैं कि वो गया पॉन्ड में नहाने के लिए, तो वहाँ भी वो पॉन्डर कर रहा था। प्लेट में खाना ले लिया, वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था। तो दोनों साइनो हैं, ध्यान रखिएगा। पॉन्ड में जाके वो क्या कर रहा था, तो पॉन्डर कर रहा था। प्लेट में खाना लेकर क्या कर रहा था, वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। दोनों का मतलब चिंतन करना, विचार करना, इसी तरह सा होता। इंस्टिल्ड। इंस्टॉल। इंस्टॉल जो कहते हैं मोबाइल में ऐप जो कहते हैं इंस्टॉल, यदि आप मन में कोई चीज़ बैठाते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टिल्ड। साथियों, ये सभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 के ही सीजीएल में। तो वो अपने जब मोबाइल में किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से अपने मन में यदि कोई चीज़ को करेंगे तो उसको कहते हैं इंस्टिल्ड, मन में बैठाना। एक्सहिलरेट, इसका मतलब होता है खुश करना। कह सकते हैं ऐसे, रेट सुन करके वो एक्सहिलरेट हो गया, खुश हो गया। रेट सुन करके वो एक्सहिलरेट हो गया, मतलब कि खुश हो गया। चारी। चारी का मतलब होता है सावधान। चारी का मतलब होता है सावधान।
इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बच्चों को 4 लिखते समय क्या रहना चाहिए, 4 ही रहना चाहिए, यानी कि सावधान रहना चाहिए। 4 लिखते समय बच्चों को क्या रहना चाहिए, 4 ही रहना चाहिए, मतलब कि सावधान रहना चाहिए। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, आप तो ये तो जानते हुए करते होंगे। पिनेकल मतलब उच्च होता है, अपेक्स एकदम शीर्ष होता है, अपेक्स पिनेकल ये सभी ऐसे वर्ड है, शीर्ष। परमिएट, परमिएट का मतलब होता है घुसना यानी प्रवेश करना, इस तरह से, मतलब कि उससे होते हुए गुजर जाना, इसको ही बोलते हैं परमिट। तो ऐसे याद रख सकते हैं, उसको परमिट मिला है इसलिए वो परमिएट किया, उसको परमिट मिल चुका है इसलिए वो परमिएट किया, मतलब कि घुसा। अगला वर्ड है रिवॉक। साथियों ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जाता है। रिवॉक, रिवॉक का मतलब होता है रद्द करना। रिवोकेबल मतलब कि खंडन करने योग्य। इररिवोकेबल मतलब कि खंडन नहीं करने योग्य। आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा था, ये नहीं पूछा था, ये आया हुआ था। तो रिवोक का मतलब कोई चीज़ रद्द करना, बांटना। रिवोकेबल मतलब खंडन करने योग्य। इररिवोकेबल का मतलब होता है कि जिसको आप खंडन नहीं कर सकते, अखंडनीय। आप पढ़े होंगे रिवर्स, वही है। रिवर्सिबल मतलब कि उलटने योग्य। इररिवर्सिबल आप जिसको नहीं उलट सकते हैं। तो साइनो ऐसा था इररिवोकेबल और इसका साइनो था उसमें इररिवर्सिबल, याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको तभी याद रहेगा जब आपके लिए ये दोनों वर्ड याद रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, यहाँ रिवोकेबल यहाँ के है, वहाँ फिर से रिवोक जो है यहाँ पर के है, जब रिवोकेबल बोलते हैं तो यहाँ के नहीं है बल्कि सी है। तो स्पेलिंग में आजकल बड़े ही अलग टाइप से पूछा जाता है स्पेलिंग टेस्ट, उसका भी ध्यान रखें। नोबल का मतलब होता है उत्तम। नोबल का मतलब होता है उत्तम, कोई व्यक्ति नोबल है जैसे। इसी का निगेटिव यदि बोलेंगे तो इग्नोबल मतलब कि नीच है। नोबल इग्नोबल इसका मतलब नीच होता है। वर्दी का मतलब योग्य होता है, इसमें UN लग गया, इसका मतलब अयोग्य हो गया। पिली, पिली का मतलब दलील होता है, जैसे कोर्ट में आप दलील देते हैं वही पिली हो गया, दलील। गाइल, गाइल का मतलब होता है छल। वो गाइज मेरे साथ में गाइल कर रहा है, बोलते हैं ना गाइज दोस्त लड़के, तो ऐसे बोल सकते हैं गाइज जो है मेरे साथ में गाइल कर रहा है, छल कर रहा है। गाइज जो है मेरे साथ में गाइल कर रहा है, छल कर रहा है। गुलूमी, गुलूमी का मतलब होता है उदास। गुलूम का भी मतलब होता है उदास, याद रखिएगा साथियों, ये सब खूब पूछा जाता है एग्जाम में। इसका हमने और भी सीरीज करा कर रखा है, उसमें भी गुलूमी शब्द आया हुआ था, याद रखिएगा। जो आदमी गुलामी करता है वो क्या रहेगा, हमेशा गुलूमी रहेगा। जो आदमी किसी का गुलामी करेगा तो वो क्या रहेगा, गुलूमी रहेगा, ऐसा याद रख सकते हैं। जो आदमी किसी का गुलामी करेगा वो क्या रहेगा, गुलूमी रहेगा, उदास रहेगा। म्यूटेट, वो म्यूट है, वो म्यूट है, एकदम चुप है, लेकिन उसमें म्यूटेट जरूर आएगा, परिवर्तन जरूर आएगा। वो हमेशा क्या रहता है, म्यूट रहता है, MUTE, हमेशा वो म्यूट रहता है, लेकिन उसमें म्यूटेट जरूर आएगा, परिवर्तन जरूर आएगा। म्यूट मतलब कोई उससे सदमा लग गया जिस वजह से वो म्यूट हो गया, मनुष्य वो बोलना बंद कर दे, म्यूट हो गया, लेकिन समय के रहते धीरे धीरे वो जो है म्यूटेट होगा, यानी परिवर्तन होगा। डिसिट, ये वर्ड बढ़िया जानते होंगे, डिसिट का मतलब धोखा होता है, हर कोई जानते होंगे। डिफ्यूज़न, साथियों यहाँ पर ये डिफ्यूज नहीं है, डिफ्यूज ये वाला डिफ्यूज नहीं है, ये डिफ्यूज का मतलब होता है वही डिफ्यूज जो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है प्रसार, जैसे कि अगरबत्ती आप जलाए और इसका सुगंध जो है कई जगहों पर फैल गया, तो आप उसको बोल सकते हैं डिफ्यूजन का मतलब प्रसार। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ डिफ्यूजन है DIFFUSION, ये DEFUSEA नहीं है। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब कहते हैं बढ़ाना, वृद्धि करना, मैग्नीफाई, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना। वाइड, वाइड का मतलब होता है खाली, अवॉइड जिसे बोलते हैं, अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना। डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, से राहत, रहित, वो चीज़ नहीं होना। तो वाइड है, वाइड का मतलब होता है खाली, और साइनो में था आपका गैप, तो वाइड गैप। तो ऐसे याद रख सकते हैं, गेंद जो है वो वाइड हो गया,
मतलब कि वो खाली चला गया, गैप में चला गया। गेंद जो है वो वाइड चला गया, खाली चला गया, गैप में चला गया। जबकि वाइड का मतलब वाइड ये वाला वाइड नहीं होता है साथियों, हमें ही पता है। डिफ्यूज, डिफ्यूज जो है यहाँ ये नाउन था और यहाँ जो है ये वर्ब है। डिफ्यूजन, डिफ्यूज, बिखेरना इसको कहते हैं। फ्यूज, डिफ्यूज ये वर्ब है और यहाँ ये नाउन है। इल्यूमिनेटिंग मतलब कि रोशन करना। अभी जो हम ऊपर में देखे थे लाइटिंग अप, उसका आप साइनो बोल सकते हैं इल्यूमिनेटिंग मतलब कि रोशन करना, इल्यूमिनेशन। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक का मतलब उत्साही होता है, ये वर्ड बढ़िया से आप लोग जानते होंगे। इंथुजियास्टिक मतलब कि उत्साही। एक्सपेंड, एक्सपेंड जो है यहाँ है विस्तार करना, यहीं पर ई हो जाता है तो इसका मतलब होता है खर्च करना। तो एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना होता है, उससे बचना। ऑब्लिगेटरी मतलब आवश्यक होता है, कंपलसरी आप बोल सकते हैं। साथियों यहाँ पर अक्सर अभी के समय में क्या होता है ना, स्पेलिंग टेस्ट जो दिया जाता है वो कंपलसरी इतना छोटे से वर्ड का भी दे देगा, ए हटा करके ई दे देगा यहाँ पर। तो आप प्रोनाउंसिएशन ऐसे करें कि वो लंबे समय तक याद रहे, प्लस में प्रोनाउंसिएशन ऐसे करें कि उसका सही में ए होगा या ई होगा, कंपलसरी। अगर ऐसे नहीं समझते हैं आप इसको ऐसे पढ़िए कंपलसरी। हमें प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है वो वर्ड हमें स्पेलिंग उसका याद हो रहना चाहिए। कंपलसरी, कंपलसरी, कंपलसरी जो बोल सकते हैं। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन बाध्यता कहते हैं, उसी से बना है ऑब्लिगेटरी। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है रहित, डिवाइड मतलब रहित। आगे है हिस्टेरिकल, एक बीमारी होता है हिस्टेरिया, हिस्टेरिया। और यहाँ पर देख लीजिए हिस्टेरिकल का जो है साइनो दिया हुआ था फनी, तो देख सकते हैं कि साइनो के साथ में आप मतलब समझ लेंगे कि उसका भी मतलब वही होता है सेम सेम। तो ये ऐसा नहीं है, आप सभी वर्ड को अलग अलग तरीके से याद करें। हिस्टेरिया बीमारी होने का मतलब क्या होता है, उसे खास चीज़ के लिए उसके मन में हिस्टेरिकल हो जाता है। हिस्टेरिया बीमारी का मतलब होता है वो आदमी जो है खास किसी चीज़ के लिए हिस्टेरिकल हो जाता है, मतलब उन्माद हो जाता है। इनकलकेट, इनकलकेट कहते हैं मन में बैठाना, कल की बातों को वो इनकलकेट करके बैठा है, ऐसा याद रख सकते हैं। कल की बातों को वो मन में इनकलकेट करके बैठा हुआ है। कलकत्ता की घटना को वो इनकलकेट करके बैठा हुआ है। बहुत सारे आप ट्रिक लगा सकते हैं। कल की बातों को वो अपने मन में इनकलकेट करके बैठा हुआ है, मन में बैठाना। अभी देखे थे इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड का भी मतलब यही होता था, मन में बैठाना। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब है कोई पद है उस पर जो बैठता है उसी को बोलते हैं इनकम्बेंट। कम करिए इनकम्बेंट करने के लिए, जैसे आप बोल सकते हैं कि कम करिए इनकम्बेंट करने के लिए, अपना पद ग्रहण करने के लिए। इनकम्बेंट मतलब कि पदग्राही। प्रोफेस, दावे के साथ कहना, हम प्रोफेसर हैं, ये हम प्रोफेस करते हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं। लोग कहता है कि वो कहता है कि प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर बन गया, कहता है झूठा बोल रहा है। कहता है कि हम प्रोफेसर हैं, ये हम प्रोफेस करते हैं, मतलब कि दावे के साथ कहना, प्रोफेस दावे के साथ कहना। ऑक्यूपेंट, एक शब्द पढ़े होंगे ऑक्यूपाई, मतलब कि स्थान लेना, स्थान लेने वाला को बोलते हैं ऑक्यूपेंट, पदग्राही। ठीक है। क्वेंट, क्वेंट कहते हैं विचित्र, आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्वांट के टीचर ने जो है ना एसएससी का हाल क्वेंट बना के रखा है। क्वांट के टीचर जो हैं वो एसएससी का हाल क्वेंट बना के रखा है, भौकाल बना के रखा है, याद ऐसे रख सकते हैं। क्वांट के जो टीचर लोग हैं वो एसएससी का जो है क्वेंट बना के रखें, विचित्र हाल बना के रखें। क्वांट के टीचर जो है एसएससी का क्वेंट बना के रखें, विचित्र हाल बना के रखें। रामपाट, रामपाट का मतलब होता है किले की दीवार। रामपाट जो होता है वो किले की दीवार। राम जो है रामपाट को पार करके आ गया, राम जो है वो रामपाट को पार करके आ गया, ऐसे याद रख सकते हैं। राम जो है वो रामपाट को पार करके आ गया, यानी कि किले की दीवार को पार करके आ गया। ट्रस्ट मत करो, कहा है कि वह ट्रसुलेंट है। ट्रस्ट मत करिए, कहा है कि वो ट्रसुलेंट है, मतलब कि लड़ाकू है। ट्रस्ट मत करिए क्योंकि वो ट्रसुलेंट है, मतलब कि लड़ाकू है। क्विड, आजकल जो है क्विज जो चलता है, चाहे वो टेलीग्राम पर हो या ऑनलाइन कहीं भी हो, वो बड़ा ही क्विड चलता है। क्विज जो चलता है वो बड़ा ही
क्विड चलता है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्विज जो रहता है उसमें क्वेश्चन बड़ा ही क्विड रहता है। क्विज जो चलता है उसमें क्वेश्चन बड़ा ही क्विड रहता है, विचित्र रहता है। लूड नहीं, ऐसा आप बोल सकते हैं, लूड नहीं है जो लूडिक्रस बात करते हो, लूड नहीं है जो तुम लूडिक्रस बात करते हो, उठपटांग बातें करते हो। लूड नहीं है जो तुम लूडिक्रस बातें करते हो, उठपटांग बातें करते हो। क्रेज़ी, क्रेज़ी का मतलब वही होता है, जैसे एक गीत होता है, गीत है ना, क्रेज़ी किया रे, मतलब कि आप उस चीज़ के लिए आप उसको पागल बना दिए, अलग टाइप से उसको कर दिए। तो लूडिक्रस ये दोनों शायनों में आपका दिया हुआ था। उसने सबके फ्रंट में मेरा अफरंट किया, मेरा अपमान किया। उसने सबके फ्रंट में मेरा अफरंट किया, मतलब कि अपमान किया, इंसल्ट किया। रावण, रावण जो था वो शक्ति के लिए रावेनस था, क्षुधा तूर था। याद दे सकते हैं, रावण जो था वो रावेनस था, शक्ति के लिए रावेनस था। रावण जो था वो शक्ति के लिए रावेनस था, मतलब कि क्षुधा तूर था, मतलब कि भूख था उसे। और यहाँ पर साथियों बुलवार्क जो देख रहे हैं, इसको रामपाट के साथ में ही साइन ओवर करके रखा गया था। साइन ओवर पूछा गया था, बुलवार्क रामपाट। किला कहते हैं और इसका मतलब बांध कहते हैं, किसी भी चीज़ का सीमा टाइप का। स्टूडेंट कहते हैं भुक्खड़। श्योर है वो स्टूडेंट है, भुक्खड़ है। श्योर है देखने से ही लगता है वो स्टूडेंट है। श्योर है कि वो स्टूडेंट है, मतलब कि भुक्खड़ है। हमारे देश में क्या है, डेस्टिट्यूट है। हमारे देश में क्या है, डेस्टिट्यूट है। हमारा देश किससे से भरा हुआ है, डेस्टिट्यूट से भरा हुआ है। सबको अलग अलग तरीके से याद करिए। यहाँ साथियों दरिद्र है। इंडिया में कौन रहता है, इंडिजेंट रहता है। इंडिया में जो है इंडिजेंट रहता है, ऐसे याद रख सकते हैं। इंडिजेनस का मतलब होता है देसी। इंडिया में जो है इंडिजेनस लोग जो हैं वो क्या हैं, इंडिजेंट हैं, दरिद्र हैं। इंडिया में जो इंडिजेनस हैं वो क्या हैं, इंडिजेंट हैं, मतलब कि दरिद्र हैं। ठीक है साथियों। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत। किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गए, उसी को बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। और सबसे पहला जो आज हम बताए थे इनअंडेट, बाढ़ लाना, अभिभूत होना, ये दोनों साइनों में पूछा गया था। साथियों वर्ड इतने ही हैं, ये CGL में पूछा गया। इसके अलावे हम अगला सीरीज लेके आएंगे CHSL में। आपको पता होगा CGL जो एग्ज़ाम होता है, CGL का जो एग्ज़ाम होता है ये CHSL से ईजी होता है, और ये बिल्कुल सच बात है साथियों। साइनो यदि आप देखेंगे CGL में ईजी ही टाइप का पूछ लेता है, प्रीवियस ही पूछ लेता है, लेकिन CHSL में देखेंगे तो इसमें कुछ नए वर्ड्स रहते ही हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे CHSL में पूछे गए सभी वर्ड। शुक्रिया, जय हिंद।